हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपना अगला टॉपिक है हुमायूं, बाबर का जो बड़ा पुत्र था हुमायूं। बाबर का हुमायूं। बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। ठीक है, तो हो जाती है 1530 में। फिर गद्दी पर कौन बैठता है? हुमायूं। पहले ये जान लेते हैं हुमायूं का जन्म कब हुआ था। 6 मार्च 1508 ईस्वी में। इसने बाबर के बाद गद्दी संभाली। ठीक है, और इसने एक दीन पनाह, क्या ये दीन पनाह एक नगर की स्थापना की। नगर की स्थापना की। इसका पहला युद्ध कब था? देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध 1531 में। ठीक है, फिर था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में। फिर था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। इसका शासनकाल है ना 1530 से 1540। फिर दोबारा इसके बीच में एक अफगान शासक शेरशाह सूरी आ जाता है। फिर उसके बाद इसका शासनकाल 1555 और 56 में आता है। ठीक है, और जो ये युद्ध जो महत्वपूर्ण युद्ध था कन्नौज का युद्ध 1540 में, जो अफगान शासक रहेगा शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। वो हुमायूं के बीच में। और इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है। ठीक है, और अपना बाकी जीवन निर्वासन के लिए कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। चौथा क्या था? 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध। हिंद का युद्ध। ये सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। हुमायूं के बीच। ठीक है, इसमें क्या हुआ? सिकंदर सूरी को हरा देता है हुमायूं, जीत जाता है 1555 में। और दोबारा से 1555 से 56 तक शासन करता है। दोबारा शासन कब करता है? 1555 से 56 तक, 1 साल। ठीक है,
इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पुस्तक लिखी थी किसी ने? इसकी बहन थी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? हुमायूंनामा पुस्तक इसकी बहन थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। इसने हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद एक इतिहासकार है, इतिहासकार का नाम है नेलपुल। उसने हुमायूं के बारे में लिखा भी हुमायूं का शासनकाल लड़खड़ाते हुए। नेलपुल एक इतिहासकार है, उसने हुमायूं के बारे में क्या लिखा है? उसका जीवन लड़खड़ाते गिरते पड़ते जीवन बीता और लड़खड़ाते हुए पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। कहां पर? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई। कब हुई? 1556 ईस्वी में। ठीक है। और इसका मकबरा बनाया गया कहां पर? दिल्ली में। इसका मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। और इसके पिताजी का कहां था? इसके पिता का कहां था? काबुल में। देखो एक बार दोबारा से, बाबर का पुत्र जो हुमायूं, बाबर के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा हुमायूं था जिसने गद्दी संभाली थी 1530 ईस्वी में। इसकी मृत्यु होने के बाद इसका जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी में। ठीक है। इसने एक दीन पनाह एक नगर की स्थापना की थी। और जो इसके द्वारा युद्ध लड़े गए थे, देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में। किसके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बिलग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध सिकंदर सूरी, जो शेरशाह सूरी का बेटा था, सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच होता है। और हुमायूं इसे हरा देता है और 1555 से 56 तक के शासन करता है। और उसकी एक बहन थी गुलबदन बेगम। उसने हुमायूं के ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी? हुमायूंनामा। कौन सी पुस्तक लिखी थी? हुमायूंनामा। ठीक है। और जो इतिहासकार है नेलपुल, उसने लिखा था भाई हुमायूं का जीवन है लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते जीवन बीतता है। और लड़खड़ाते हुए पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। इस इतिहासकार ने लिखा है। कब हुई थी? 1556 में।
ठीक है। और इसका मकबरा कहां पर बनाया गया था? दिल्ली में। और इसके पिताजी का कहां पर था? काबुल में। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।